हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो डोंट वरी, कभी कभी ऐसे भूचाल आ जाया करते हैं, तो प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, देखिए एक्चुअली जो अभी सीज़न चल रहा है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड बोर्ड एग्ज़ाम अप्रॉक्स 20 के आसपास स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस की हुई हैं, चाहे आपका वॉल्यूम कन्वर्जन का प्रॉब्लम हो या फिर टीएसए की प्रॉब्लम हो, जो मैंने टोटल सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था आप लोग से। एंड यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है सामने, जिसका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया और आगे भी जितने भी आपके चाहे आईसीएसई एफिलिएटेड कैंडिडेट हो या फिर सीबीएसई हो या फिर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट देख रहे होंगे, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट जरूर देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ का है, बता देता हूँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर है पर्टिकुलर, उसकी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। देयर इज अ ग्राउंड इन अ शेप ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप का पर्टिकुलर ग्राउंड है। फोर काउस आर ट्रेंच्ड इन इट्स ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे उसके एक एक जो काऊ है उसको बांध दिया गया है, ठीक है ना। व्हाट इज मैक्सिमम एरिया ग्रेस्ड बाई ऑल काउस टुगेदर। तो देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो मैक्सिमम एरिया पूछता है कि जो टोटल काउज हैं, 4 काऊ हैं, उन्होंने मिलकर कितना मैक्सिमम एरिया कवर किया हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी पूछ लेता है, व्हाट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैक्सिमम की क्या केस होता है, यहाँ पे हम लोग को कैसे पता चलेगा कितना मैक्सिमम लेना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो शेप है स्क्वायर की, उसकी साइड कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए 50 कंसीडर कर लिया हुआ है, यहाँ पे 50, 60 और 20 कुछ भी हो सकती है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सेम रहेगा सबके लिए। आइए मैं बता देता हूँ क्या है। स्क्वायर शेप का एक फिगर मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर शेप का ग्राउंड है ABCD, जिसमें कि ग्रास है, हर एक कॉर्नर पे एक एक काऊ आपका फिक्स है, मीन्स काऊ नंबर 1, काऊ नंबर 2, काऊ नंबर 3, एट लास्ट काऊ नंबर 4। ओके, अब यहाँ पे जब कभी भी हम लोग साइड कितनी कंसीडर की थी, 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर या मीटर जो भी आप चाहें कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ तो था नहीं, मीटर। ओके, अब जब मैक्सिमम का केस आएगा तो आप क्या करिए, देखिए मैक्सिमम के केस में आप ध्यान रखिए, जैसे जो भी आपकी साइड है इसमें अपनी, जैसे काऊ नंबर 1 है, ये यहाँ से काऊ नंबर 2 है, तो दोनों को मिड पॉइंट तक लाना है। यहाँ से सपोज करिए आपने 25 सेंटीमीटर की जो रस्सी थी इसके गले में बांधी, 25 सेंटीमीटर की गली रस्सी इस गले में बांधी, सेंटीमीटर सॉरी मीटर, मीटर हो गया यहाँ पे, क्योंकि मीटर में सारी रीडिंग थी ना। 25 मीटर किसको, 25 मीटर किसको। देखिए क्या होगा, जब ये काऊ चलना स्टार्ट करेगी तो पहले यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे इस तरह से। थोड़ा सा अलग बता देते हैं ध्यान से। सपोज करिए काऊ है जहाँ पे ये बंधी हुई है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और आपने इसको 25 सेंटीमीटर की रस्सी से बांधा हुआ है। तो जब ये जाएगी ग्रेजिंग करने तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच पाएगी, 25 मीटर तक पहुँच पाएगी। उसके बाद जब ये चलना स्टार्ट करेगी, सपोज करिए अपनी काऊ है, मान लीजिए, बना लेते हैं थोड़ा सा अच्छी लगेगी काऊ, ये इसकी 2 सींगें, इसके 2 पैर, ये 2 लास्ट के पैर, इसकी लंबी सी टेल। ओके, इस तरह का हुआ। अब इसने क्या किया, बेसिकली जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो देखिए इसका जो पाथ बनेगा सर्कुलर टाइप का होगा। देखिए इस तरह से चलना स्टार्ट करेगी भाई, ये पार्ट चलेगी, ये चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और जहाँ तक ये पहुँच पाएगी तो जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी, मतलब अपने राउंड के राउंड, तो इस तरह का एरिया बनेगा कुछ, अगर आप रफली इसको एज्यूम कर पा रहे होंगे। अब भाई कुछ लोगों ने एज्यूम कर लिया होगा, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा ट्राई करें कि जब भी कोई काऊ ग्रेजिंग करना स्टार्ट करेगी तो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगी, जितनी लंबी ग्रेजिंग है, मतलब आपकी रस्सी बंधी हुई है। उसके बाद जो एरिया होगा ये इस तरह से सर्कल के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ओके, अब देख लीजिए, यहाँ से तो ये बात हो गई एक काऊ की। अब ऐसा ही क्या होगा, इस पर्टिकुलर ग्राउंड में
चार गाय मिलके यही काम करेंगी। तो जो हम लोग इसका फिगर बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। सपोज करिए ग्रेजिंग करना स्टार्ट किया काऊ ने पहली वाली, तो इस तरह से की, तो इसका जो कुछ एरिया होगा इस तरह से होगा, देखिए इस तरह से। मीन्स जैसे इसने यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक ऐसे करते करते पहली काऊ जो है ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट को क्या करेगी, ग्रेस कर लेगी। ओके, सेम यही सेकंड काऊ भी करेगी भाई। यहाँ से बंधी हुई है, यहाँ तक आई और इस तरह से इसने ग्रेजिंग करना स्टार्ट किया और ये बना लिया। ओके, सेम यहाँ से भी मान ली सपोज करिए थर्ड नंबर जो काऊ है इसको क्या करेगी, यहाँ तक आ गई सपोज करिए 25 मीटर। उसके बाद क्या करेगी, ये भी सर्कुलर पार्ट बनाएगी प्लस सर्कल का 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट जो होता है इस तरह से। फिर लास्ट में जो बची हुई फोर्थ काऊ है ये भी इस तरह से क्वाड्रेंट बनाएगी। तो कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा। मीन्स पहली काऊ ने इस तरीके से ग्रेजिंग की, दूसरी काऊ पहली काऊ के लिए, ये दूसरी काऊ के लिए, थर्ड नंबर काऊ, फोर्थ नंबर काऊ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो सेक्शन अलग अलग करेंगे। यहाँ पे क्या, मैक्सिमम एरिया ग्रेज्ड बाई ऑल 4 काउस टुगेदर, और दूसरा सेक्शन जो होगा यहाँ पे होगा रिमेनिंग एरिया ऑफ आर्क विच इज अनग्रेज्ड, जो काऊ ने नहीं चला। ओके, दो सेक्शन होंगे। तो दो सेक्शन को आप समझिए कैसे करेंगे। अब जब इसने एक काऊ ने एक सर्कल के 1/4 पार्ट को ग्रेस किया तो कुछ इस तरह से फिगर बनाई, बताइए। देखिए इसका फिगर जूम कीजिए। अगर इस फिगर को हम अलग से ले जाके जूम करें तो यही तो सिचुएशन बनेगी कि भाई एक स्क्वायर का कॉर्नर है, स्क्वायर का कॉर्नर अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर किसी को इसके फॉर्मूले में दिक्कत हो थोड़ा सा देख लीजिए। एक सर्कल होता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में किसी ने पढ़ा होगा, सेंटर ओ, और जैसे कोई आर्क बनता है सामने ए बी, तो सेंटर पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड करता है। तो एरिया ऑफ पर्टिकुलर आर्क क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एरिया ऑफ आर्क फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्वाड्रेंट का एरिया भी क्या होता है, थीटा की जगह 90 रख दीजिए, आपका क्वाड्रेंट का एरिया निकल आएगा। तो ऐसे ही क्या होगी आपके एरिया वाले फॉर्म में, एक काऊ ने एक क्वाड्रेंट को कवर किया, इसी तरह से 4 काऊ को हम ले आए। एक काऊ का एक क्वाड्रेंट, काऊ नंबर 1, दूसरी काऊ का दूसरा क्वाड्रेंट, ये जुड़ गया, तीसरी काऊ आई तीसरा क्वाड्रेंट कवर किया, थर्ड, चौथी का एक काऊ आएगी चौथा क्वाड्रेंट। यानी कि 4 काऊ मिलके एक स्क्वायर में मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम एरिया जो होगा आपका एक सर्कल के शेप के फॉर्म में ग्रेस कर पाएंगे। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कभी कभी आपका एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि आपका अगर कोई स्क्वायर शेप का फील्ड है उसमें अगर हर एक कॉर्नर पे 4 काऊ अलग अलग बंधी हुई है, ये कॉन्सेप्ट बेटा 4 काऊ के लिए ही फॉलो होगा। मतलब अगर ये नंबर ऑफ काऊ कम हो गई या कुछ हो गया उसके लिए फॉलो नहीं होगा, समझ गए। तो मतलब अगर हर एक कॉर्नर पे 4 काऊ है तो क्या होगा, यहाँ पे जो इनका मैक्सिमम कवरेज एरिया होगा वो सर्कल के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि 4 कॉर्नर पे हैं, 1 2 3 4, तो मैक्सिमम ये सर्कल के बराबर कवर करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, तो सब कोई जानता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन में भी कभी कभी आपको दे देगा सर्कल, सेमी सर्कल या फिर क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, तो आपको जो आंसर टिक करना पड़ेगा वो सर्कल टिक करना पड़ेगा एमसीक्यू में। अब जब लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे भाई, थीटा 90 होता ही है, यहाँ पे आपका जो रेडियस है ये तो सबके लिए सेम होगा भाई, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, क्योंकि स्क्वायर की शेप है। तो ऑब्वियस सी बात है पाई आर स्क्वायर में आप ऐसा एरिया निकाल पाएंगे जो कि 4 काऊ के थ्रू पूरा मैक्सिमम कवर किया गया। अब बताइए, आप देख लीजिए जितने भी लोग इसको वॉच कर रहे हैं, क्या इससे भी ज्यादा कोई मैक्सिमम एरिया कवर होगा क्या? आई होप कि नहीं होगा, जो मैंने रिसर्च की हुई है। ओके, तो इसके बिहाफ पे आपको मैंने ये बताया। अब बात आती है रिमेनिंग एरिया की, तो देख लीजिए रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे। पहले हम लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे, क्या होगा, एरिया ऑफ
ग्रेस्ड पार्क, मतलब जो आपका ग्रेस्ड पार्क है, मीन्स चाहो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। मान लीजिए ये ना पूछा तो ऐसा निकाल सकते हो। मान लीजिए स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर जितनी साइड है, उसके बाद आपका एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और कितनी आपकी काउ थी टोटल, 4 थी। ओके, क्योंकि भाई ये तो एक पार्ट का हो गया, फिर आपकी काउ 4 है तो 1 2 3 4, 4 मिलके 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ये तो एक क्वाड्रेंट का एरिया है। आप लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस 90, तो कॉर्नर पे है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये दो चीज के फॉलो करेगा, एक तो स्क्वायर के लिए, दूसरा रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल फिगर में होगा उसके लिए भी थीटा 90 डिग्री होगा। ओके, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि 4 का हुआ है, ये 4 टाइम्स जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4, तो फाइनल क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो रिमेनिंग एरिया बचा, जो कि ये पार्ट है, मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये अनग्रेज्ड पार्ट आपका यही बचेगा, बाकी जो एरिया है वो मैक्सिमम आपका ग्रेजिंग कर ली गई है। ओके, तो आपका जो अनग्रेज्ड पार्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया, यानी कि सर्कल का एरिया हटा देंगे तो आपका एरिया निकल आएगा। तो आई होप कि मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। मैं कुछ और देखूँगा, अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा मिलता है तो मैं इसी तरह से बताता रहूँगा। आई होप कि कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। शिवानी मैम ने भी बहुत सारा कंटेंट अच्छा बनाया हुआ है, प्लीज़ देखें और चीज़ों को आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।